तो ये कंटेंट टाइप क्या है, HTML है। आप पहला पार्ट देखिए क्योंकि मेरा वीडियो खत्म हो जाता रहा है, 10 मिनट का है। तो ये HTML है। अगर जेसन होता तो जेसन डेटा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये एक डिक्शनरी तो है। ये क्या है, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो क्या है क्या है ये एक स्ट्रिंग है। ये अगर हेड है, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक क्लास है जिसको हम कन्वर्ट, इसकी इस जो हेडर को हम डेटा लेके वो डिक्शनरी को हम यूज कर सकते हैं। ये बस एक क्लास है जिस क्लास के ऊपर हम डेटा यूज कर सकते हैं, ये भी एक क्लास है। अगर मैं हेडर्स डॉट कंटेंट टाइप लिखूं तो वो भी काम, वो अगर मैं करूँ तो वो क्या था, कंटेंट टाइप था ना, वो करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है, पाइथन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। उस पर डॉट देके हम उसका जो भी वैल्यूज है, जैसे कि मैं अगर टाइप हटा दूं, ये जो वैल्यू है डॉट देके मैं वो सारी चीजें, पाइथन ऑब्जेक्ट ये अगर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। चलिए तो ये कंटेंट टाइप ले लेते हैं। तो उसके ऊपर अगर मैं ये सॉरी, देखते हैं एरर एरर आता है या क्या आता है, क्योंकि कंटेंट टाइप ये देख रहे हैं बीच में है, तो ये कोई इसे पाइथन यूज नहीं कर पाएगा। तो इसे आप कन्वर्ट करके यूज कर पाएंगे जेसन डिक्ट में कन्वर्ट। लेकिन ये बेसिकली क्या है, पाइथन डिक्शनरी ही तो है ना। एक की है, एक वैल्यू है, उसे हम यूज करेंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। यह प्योरली पाइथन डिक्शनरी मत समझिए, इसे आपको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो मतलब पाइथन डिक्शनरी से, तो आपको ये इसको यूज करना है तो आपको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड क्लियर। देन गेट के जगह चलिए एक फोटो डाउनलोड करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अभी एक दूसरा चीज, ये एक इमेज है जिस इमेज को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं पॉज करके यूज करने के लिए। और क्या कोई मतलब सारी वेबसाइट सारे फंक्शन को अलाउ नहीं करते हैं ना, इसीलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजें चूज किया हूँ। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स, सॉरी, प्रिंट रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स हमारा ओके या 200 आता है तो हम उसके साथ खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है तो रिस्पॉन्स 200 आना चाहिए। आया, ये आ गया। लेकिन ये एक इमेज है, इमेज है इसका मतलब ये एक बाइट कोड है। तो इसे हम, इससे जब बाइट कोड को हम देखना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंटेंट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंटेंट। तभी वो वहां टेक्स्ट में काम नहीं चलेगा। तो जब हम इमेज, देखिए ये सारे बाइट कोड है ना ये सारी चीजें जो मैंने इमेज डाउनलोड किया हूँ, ये इमेज है पाइथन डॉट png, एक इमेज है क्योंकि png एक इमेज का ही एक्सटेंशन है। तो ये यूआरएल पे जाके मैं एक इमेज डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ये डेटा मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, ओपन में एक फाइल बनाता हूँ जिस फाइल में ये बाई विथ ओपन में हमेशा कंटेक्स्ट, पाइथन में हर चीज के लिए कंटेक्स्ट मैनेजर है, आप उसे यूज कीजिए। तो फाइल का नाम दे देते हैं माई इमेज। इमेज, मेरा इमेज तो है नहीं, तो फिर भी नाम यही आ रहा है, तो png हो गया। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, ये रीड राइट ये बाइट मोड में है तो आपको wb यूज करना पड़ेगा आज फाइल, ओके। देन आप क्या कर सकते हो, रेस्पॉन्स डॉट, तो फाइल डॉट राइट रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट। आप इसे एक फाइल में, होपफुली ये काम करना चाहिए, इमेज के लिए है। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड किया, तो आप देख सकते हो
हाँ देखे यहाँ पे दिस वन, ये इमेज यहाँ उसने डाउनलोड कर लिया। देख देखा मेरा फाइल कैसे हम एक वेब से इमेज लाके, चलिए इसे बंद कर देता हूँ। कैसे देखिए ये इमेज देखा डाउनलोड कर लिया यहाँ पे माई इमेज डॉट png। तो कैसे हम एक इमेज को लाए, इमेज को लाने के बाद ये एक बाइट था, मतलब इस कोड को हम कंटेंट के जरिए बाइट कोड में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करके फाइल में राइट कर लिए। ये बेसिकली एक सिंपल फंक्शन है। आप इमेज जब डाउनलोड करते हो गूगल में, ये यही है और कुछ नहीं है। बस हम कैसे उसे एक प्रोग्रामिंग वे में कर सकते हैं। जैसे आप वो क्लिक करते हो ना इमेज के बाद, वो उसे देता है सेव दिस इमेज या डाउनलोड दिस इमेज, वही है, कुछ नहीं है। बस ये क्या बाइट कोड में, अगर आप उस फाइल, ये जो अगर आप इस कंटेंट को देखना चाहते हैं तो ये कंटेंट बाइट में है, जैसे कि मैंने दिखाया अभी शायद आपको, फ्लुएंट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो ये बस एक बाइट कोड है, जो भी है बाइट कोड ही है। तो चलिए इतना तो देखिए, क्योंकि हम इमेज को डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते, ये बाइट कोड में लोड होता है। ये कितना बड़ा है आप देख रहे हो, इमेजिनेशन से भी बाहर है बड़ा। एक इमेज के लिए इतना सारा कोड होता है कंप्यूटर को समझने के लिए। तो होपफुली मैं इतना आपको तो समझा पाया हूँ, वेल एंड क्लियर। तो उतना अगर समझ गए तो चलिए अब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट है ठीक है। तो चलिए, और ये जो जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी बनाया है, उन लोगों ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, पता नहीं ये लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं। तो चलिए ये वेबसाइट करते हैं ठीक है। तो इसी के ऊपर और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कॉपी इफ यू कैन। देन print response डॉट टेक्स्ट, अगर ये कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सब दिखाने का मेरा एक रीजन है क्यों मैंने, तो यहाँ आर्क्स में आपको क्या आ रहा है, एक एम्प्टी डिक्शनरी। मैं यहाँ आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ, जैसे कि आप कहीं देखे होंगे कि सॉरी, नेम इज इक्वल टू दीपू एंड, आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, इज इक्वल टू 29। आप इस आर्गुमेंट को भी दोबारा रन करके देखते हैं, वो आर्गुमेंट जो आपने याद रखा है वो भी देख लीजिए। आप अभी हम आर्ग्यूमेंट्स में चलते हैं, देखा हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा एरर प्रोन होता है। मतलब यहाँ लिखोगे, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, ये गलती हो गया, तो आप देखोगे कि वो एरर आ जाएगा या ठीक से काम नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह क्या हम इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। देखिए कि जो मैं कहीं से एक छोटा सा मिस्टेक कर लिया, ये क्या दीपू एज 25, ये मतलब अगर यहाँ से मैंने कुछ गलती कर दिया तो यहाँ देखिएगा कुछ और हो जाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एरर प्रोन है, तो हम इसे इसी तरह नहीं करते हैं। हम उसके लिए पेलोड यूज करते हैं। पेलोड कुछ नहीं है, वो बस एक पाइथन डिक्शनरी है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस ये क्या है, चलिए पेलोड आप कुछ भी ले सकते हैं, बस जनरली उसका नाम पेलोड ही दिया जाता है। एक पाइथन डिक्शनरी है, क्योंकि यहाँ एरर होने का नाम क्या है, नेम दीपू, सॉरी नेम दीपू इज, ये पर्पसफुली मैंने नहीं किया हूँ सिंगल कोट्स, आप डबल कोट्स भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वही चीज है, पैराम्स इज इक्वल टू पेलोड। ओके, तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एरर कम होगा, क्योंकि हम की वैल्यू पेयर में लिख रहे हैं ना, थोड़ा एरर कम होगा, यही उसका पर्पस है और कुछ नहीं है। ओके, नेम दीपू, ये सिंगल कोट मत समझिए, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, मैं पर्पसफुली नहीं किया, बस हो गया, ठीक है। तो यही है। ओके, इतना तो समझ में आपको आ गया। अभी आगे चलते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट है। आप गेट रिक्वेस्ट में आप आर्ग्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सिंबल देके कर सकते हैं,